कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। हिमालय पर पहुंचकर केसरिया वस्त्र धारण करके अगर आप ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं तो बिल्कुल नहीं है। एक आम आदमी भी इस संसार में रहकर ईश्वर को, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कबीर कहते हैं कि कबीर ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भोई धरे सो बैठे घर माही। इतनी सहज बात है। इसका मतलब शीस कटाना नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारे सारे विकार, हमारी सारी रूढ़ियाँ, हमारी सारी परंपराएं, हमारा सारा विष कहाँ पैदा होता है? इस दिमाग में, इस मस्तक में। यही सब उपज है। यहीं से मनुष्य सारे कांड करता है। तो इस मस्तक को उतार देना है। हृदय को भेदने की बात नहीं कही है उन्होंने, मस्तक को उतारने की बात कही है। क्योंकि हृदय के अंदर तो उस परमात्मा का निवास है। जब भी हम बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन कचोट रहा है, मेरी आत्मा ये कह रही कि ये गलत है। क्यों दिमाग नहीं कहता है? क्योंकि दिमाग जो है वो बुद्धि की बात करता है। लेकिन कैसी बुद्धि? जहाँ पर छल कपट उन सब चीज़ों को आप समेटते हैं, वहाँ बात करता है। इसलिए शीस उतारने की बात करते हैं, तभी उस परमात्मा के अंदर आप जा सकते हैं, उस मंदिर में आप प्रवेश कर सकते हैं। आप अपने अहम को त्यागेंगे तब आप उस ईश्वर के घर के अंदर प्रवेश करेंगे। और हमारे यहाँ अगर हम सगुणवादियों की बात करें तो कहीं हद तक वहाँ पर भी बात कही है। हम अपने चप्पल या जूते बाहर उतार कर जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो ये हमारे चप्पल और जूते क्या हैं? ये हमारा अहम है, ये हमारा मोह है, ये हमारी माया है। और उसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहा जाता है मन मंदिर माँ अने जीव जूता माँ। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारा मन उसी में लगा रहता, हमारी चप्पल तो कोई नहीं लेंगे। तो ये सब क्या है? ये हमारी माया है। हम उस माया, जब हम ईश्वर के सामने आंखें बंद करते हैं तो हमें ईश्वर नहीं दिखाई देते, हमें चप्पल दिखाई देती कि बाहर रखी हुई है। तो इन सब माया तत्व से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, इस शीश को उतार कर अलग नहीं रखेंगे, तब तक आप उस ईश्वर के घर में, उसके दरबार में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस परमात्मा से मिलन नहीं कर पाएंगे। उस परमात्मा के लिए कबीर ने कई तरह के बातें कही हैं। उसे कभी पत्नी के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी माँ के रूप में, कई प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर ने उस परमात्मा को व्याख्यायित करने की बात की है। दूसरा तत्व कबीर की दार्शनिकता में अगर हम बात करें तो वो है जीव तत्व, जिसे हम आत्मा कहते हैं। यानी कि ये जीव तत्व किसका अंश है? उसी परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा इस जीव तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है। और यही बात सगुणवादी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। और कबीर भी यही बात कर रहे हैं कि ये जीव तत्व है। ये जीव तत्व कहाँ पर जुड़ा हुआ है? इस संसार से जुड़ा हुआ है। जाना उसे कहाँ है? उस परमात्मा के पास जाना है। लेकिन वो क्यों नहीं जा पा रहा है? तो हम तीसरे तत्व पर आते हैं, और वो तीसरा तत्व है माया तत्व। तो वो जब तक माया तत्व का ये पर्दा इस आत्मा और परमात्मा के बीच रहेगा, तब तक हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो ये पिया मिलने की बात क्या है? वो पिया कौन है? वो वही परमात्मा है। बराबर। जब उस कुंभ की बात करते हैं, जल में कुंभ, बराबर, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ कुंभ ही समाना, ये तत् कयो ज्ञानी। मतलब आप एक कुंभ के अंदर जल है, उसे आप नदी में रखते हैं। ये नदी, ये समुद्र जो है वो परमात्मा है। और वो जो कुंभ है, उस कुंभ के अंदर जो जल भरा हुआ है वो आत्मा है। लेकिन ये कुंभ के बीच का ये कुंभ का जो आवरण है वो माया तत्व है। जब माया तत्व टूटता है, ये कुंभ टूटता है, तो जल जल में मिल जाता है, वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। लेकिन ये माया जो है हमें बार बार किसकी तरफ आकर्षित करती है? संसार की तरफ आकर्षित करती है। और इसीलिए हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता। अगर हम कबीर की दार्शनिकता पर एक पूरी चर्चा करें तो एक बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है कि कबीर ने उस दर्शन के माध्यम से
किसी ऐसी फिलॉसफी को नहीं गढ़ा जिसे आम आदमी नहीं समझ सकता। बड़े ही सहज ढंग से कहा है कि माया जो है वो कीनी है। उसके 5 पुत्र है, ये काम क्रोध मोह लोभ, ये सभी जो 5 पुत्र हैं ये उसे अलग अलग वेश धारण करके वो माया इस पर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। और जब ये आकर्षित करती रहती है तो परमात्मा दिखाई नहीं देता है। और जब तक परमात्मा से आत्मा का मिलन नहीं होगा तब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। तो ईश्वर प्राप्त करने के तरीके कोई पूजा पाठ नहीं है, उस आत्मा से परमात्मा का मिलन है। और जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी, इन विकारों से हटेगी नहीं, तब तक उस परमात्मा तक वो नहीं पहुंचेगी। और इसी संदर्भ में कबीर ने अपने रहस्यवाद की बात कही। रहस्यवाद की आज हम चर्चा इसलिए नहीं करें कि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। कबीर के रहस्यवाद को अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमें लगेगा कि जो ये कहा जाता है कि कभी मसी कागज छ नहीं कलम गही नहीं हाथ, हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि जो सहज रहस्यवाद के जो गुण बताए हैं कबीर ने, वो संभवतः कोई एक बहुत बड़ा विद्वान ही बता सकता है। तो हम अगर कबीर की दार्शनिकता को देखें, कबीर के रहस्यवाद को देखें, उसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो कबीर का मानवतावाद हमारे सामने आता है। और कबीर का मानवतावाद कैसा कि जो मनुष्य को मनुष्य समझे। वही बात जो हमने कबीर की भक्ति में बात कही थी, वही भक्ति की बात है जहाँ वो सहज भक्ति की बात करते हैं। ऐसी सहज भक्ति जहाँ पर कोई आडंबर नहीं है, जहाँ पर कोई शास्त्र नहीं है, जहाँ पर कोई पाखंड नहीं है, जहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं है, तो आप सहज भक्ति की बात कर सकते हैं। वो केवल परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। वो कोई आवरण नहीं बताते हैं कि आप ये पूजा करेंगे तो आपको ईश्वर प्राप्त होगा। बिल्कुल नहीं। आप अपनी आत्मा को साफ करिए, तब आप ईश्वर तक पहुँच सकते हैं, वरना आप ईश्वर से दूर रह जाएंगे। अगर हम आज के संदर्भों की बात करें, मुझे लगता है कि एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि आज के संदर्भ में कबीर की जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं तो हमें लगता है कि आज फिर एक कबीर की आवश्यकता है, जो लोगों को ये समझा सकते हैं कि आप न तो हिंदू हैं, ना आप मुसलमान हैं, ना आप बौद्ध हैं, ना आप जैन हैं, ना आप ईसाई हैं। आप किसी धर्म के नहीं हैं, आप स्वयं पहले इंसान हैं। और इस बात को कबीर ने कहा भी है, जो तू बामन बामनी जाया तो आन बाटते क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुरकानी जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया। इतनी तीखी, इतनी स्पष्ट बात कहने की ताकत शायद आज हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि धर्म हमें रोकता है, हमें समाज रोकता है। और उसका कारण ये है कि धर्म के आड़ लेकर मनुष्य धर्म की परिभाषा को बदल रहा है। और ये कहा भी गया है कि धर्म एक ऐसी अफीम के समान है, जिसे खिला दिया जाए उसे नशा हो जाता है। लेकिन कबीर ने धर्म की स्पष्ट व्याख्या की है कि आप धर्म किसे मानते हैं। पुस्तक में लिखा हुआ धर्म वो नहीं है। जिस तरह से हनुमान की मूर्ति के ऊपर जब सिंदूर चढ़ाया जाता है तो सिंदूर की इतनी परतें चढ़ जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि अंदर वास्तविकता में कौन सी मूर्ति है। आडंबरों, अंधविश्वासों की इतनी परतें हमारे ऊपर चढ़ गई है, हमारे धर्म पर इतनी परतें चढ़ गई है कि कबीर जैसे एक साहित्यकार की आवश्यकता है जो उन परतों को निकाल कर हमारे सामने रख सकता है, जो उन्हें उघाड़ सकता है। कबीर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपना व्यवसाय छोड़ दूंगा। कबीर एक सच्चे भक्त थे। कबीर ने अपने व्यवसाय को, जुलाहे के व्यवसाय को अपने जीवन के साथ साथ अपनी भक्ति से जोड़ा, क्योंकि जब तक ताना और बाना दोनों साथ में नहीं आएंगे तब तक एक मजबूत कपड़ा आपके सामने नहीं होगा। तो समाज में हर किसी की आवश्यकता है। अगर एक निकल जाएगा तो दूसरा अपने आप खिसक जाएगा। तो जब तक ये सारे लोग मिलेंगे नहीं तब तक एक मजबूत समाज की आवश्यकता नहीं। हम जिस आवश्यकता की बात कर रहे हैं वो आवश्यकता हमारी पूर्ण नहीं होगी। और पूर्ण करने के लिए कबीर को समझना बहुत ज़रूरी है।
उनकी भक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके मानवतावाद को समझना बहुत ज़रूरी है। कबीर के इस मानवतावाद ने मानवता की एक नई परिभाषा दी है। आज भी हिंदू और मुसलमान सामने सामने खड़े हैं, हर अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे को काफिर बनाने में लगा हुआ है। ये बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान खराब है और हिंदू अच्छा है, और ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदू खराब है और मुसलमान अच्छा है। दोनों ही गलत हैं, और वो लोग गलत हैं जो सिर्फ अपनी रोटी सीखना चाहते हैं। और ये उस समय भी था, क्योंकि एक आम आदमी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपने आराध्य को भजना चाहता है, वो अपने आराध्य को अपनी भक्ति का, अपनी आस्था का विषय बनाना चाहता है। और जबकि हमारे पंडित मुल्ला, जिन पर कबीर ने बड़ी चोट की है, कबीर उन पंडित को, उन मुल्ला को ये कहते हैं कि भाई आपको किसने भेजा है? आपने देखा है, आपने लिखा है कहीं पर कि आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा है उनका नुमाइंदा बनाकर? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों की आड़ लेकर, हम अपने भक्ति ग्रंथों की आड़ लेकर हम आम आदमी को छल रहे हैं, हम भक्ति के सही स्वरूप से भटका रहे हैं, हम मानवता के लक्ष्य से हटा रहे हैं। हिंदी साहित्य में कबीर और उसके बाद मुंशी प्रेमचंद, ये दो ऐसे साहित्यकार हैं जिसने साहित्य को ही नहीं, समाज को एक नई दिशा प्रदान करी है। इसीलिए लोग कबीर को एक समाज सुधारक के रूप में भी देखते हैं। और वो समाज सुधारक, कबीर ने कभी समाज सुधारने की बात नहीं कही, लेकिन कबीर ने बड़ी फक्कड़ता से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की बात की, बड़ी निडरता से बात करी। उनके लिए कई किंवदंतियां प्रचलित है कि उन्हें बांध कर जंजीरों में समुद्र के अंदर या नदी के अंदर फेंक दिया था, वो तुरंत वापस बाहर निकल आए थे। कई किंवदंतियां प्रचलित है। तो क्यों है? क्योंकि कबीर बड़े फक्कड़ व्यक्ति थे, वो किसी से नहीं डरते थे। और यही निडरता इसलिए क्योंकि वो खुद भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। और निडर वही हो सकता है जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता हो। लेकिन हमारी सामाजिक रचना के सामने इतनी निडरता कबीर ने दिखाई, और उस समय जिस समय इतना जड़ और जटिल समाज था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि कबीर ने दोनों ही धर्मों के लोगों पर प्रहार करने के बाद कबीर को दोनों ही धर्मों के लोग बड़े प्रिय थे। वो दोनों ही कबीर को प्रेम करते थे। कबीर ने उन स्थान को भी नकारा है कि आप काशी में प्राण त्यागेंगे तो आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, लेकिन कबीर अपने अंतिम समय में मगहर में रहे। इन सब चीज़ों को भी उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। वो बिल्कुल स्थान की उन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना चाहते थे कि आप ईश्वर को या ईश्वर के साथ को आप किसी स्थान के साथ से जोड़ते हैं। नहीं, ईश्वर हमारी आत्मा के अंदर है। और इसी बात को कबीर ने बड़े ही स्पष्ट तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। कबीर को अपने समकालीन जितने भी लोग हैं, गुरु नानक ने स्वयं कबीर की प्रशंसा की है, उनकी बात कही है, क्योंकि गुरु नानक भी इन सब चीज़ों से अलग थे, परे थे, जातियों से परे थे। उस जड़ संस्कृति के विरुद्ध आवाज़ उठाने की एक सक्षम भाषा जिसे कह सकते हैं, एक सक्षम व्यक्ति जिसे कह सकते हैं, वो कबीर थे। कबीर के मानवतावाद की बात करें, दार्शनिकता की बात करें या भक्ति की बात करें, कबीर ने हर चीज़ पर अपनी लेखनी उठाई है। और वो लेखनी कैसी थी? जो भक्ति के सच्चे स्वरूप को भी दर्शाती थी, जो भक्त को रास्ता भी बतलाती थी। वो तभी कहते हैं कि जो घर जाले अपना सो चले हमारे साथ, कि जो सब कुछ त्याग करने को तैयार हो वही इस मार्ग पर चल सकता है। जो त्याग की बात नहीं जानता है वो इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। और ये त्याग कौन सा है? मोह माया के बंधनों का त्याग है। उससे जब आप मुक्त हो जाएंगे तब उस ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों या कई जन्म लग सकते हैं। आखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी।
तब भी राम प्राप्त नहीं होते हैं। राम ईश्वर को प्राप्त करना सिर्फ नाम लेने से नहीं है, उसको आचरण में लाना जरूरी है। और कबीर की भक्ति आचरण की शुद्धता की बात करती है। जब तक उसे आप आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आप उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये आचरण, ये एक ऐसी शराब बताई है कबीर ने कि जो पीता है वो मदमस्त हो जाता है। और एक अगर हम दार्शनिकता की बात करें या उनके रहस्यवाद की बात करें या हम उनकी कुंडलिनियों की बात करें, तो कबीर ने उसको जागृत करने की भी बात कही है। सिर्फ समाज का विरोध करके उन्होंने अपनी भक्ति को प्रस्थापित नहीं किया। वो स्पष्ट रूप से मानते थे कि मनुष्य के पूरे शरीर में जो चक्र हैं उन चक्रों का भेदन करके कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। और वो नाद, वो ब्रह्मनाद सुनाई देता है। वो अमृत रस जब मनुष्य पीता है तब वो आनंद सभी रसों से परे है। वो नाद, वो संगीत दुनिया के सभी संगीत से परे है। वो परमानंद की बात करते थे। और वो परमानंद तभी हो सकता है जब आप ईश्वर के उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कबीर को समझना से पहले उस समय को समझना ज़रूरी है। उस कबीर के साथ साथ में उनकी दार्शनिकता को, उनके रहस्यवाद को समझना ज़रूरी है। उनके गूढ़ अर्थों को समझना ज़रूरी है। कबीर का विरोध उस समय भी हुआ और उसके बाद भी हुआ, लेकिन कबीर अपनी जगह से नहीं हिले, अपनी बात से नहीं हटे। उसका कारण ये था कि कबीर जो कुछ भी बात कहते थे वो सच्चाई के साथ कहते थे। उन्होंने समाज में देखा था, उन्होंने अनुभव किया था। केवल भक्ति की बात नहीं है। कबीर ने किसानों के दर्द को भी समझा, कबीर ने मजदूरों के दर्द को भी समझा और उसे भी अपने साहित्य में लाया। तो ऐसा साहित्यकार या ऐसा संत कोई दूसरा नहीं हुआ जो केवल ईश्वर भक्ति में लीन होकर अपने पदों से किसी राजा को, किसी व्यक्ति को, किसी सेठ साहूकार को केवल खुश कर सकता है और उसकी प्रशंसा लेकर कुछ प्राप्त कर सकता है। नहीं, समाज को एक नई दिशा, एक नई दिशा के साथ साथ में एक नया पथ अग्रसित करने की जो ताकत कबीर में थी वो किसी दूसरे में नहीं थी। और वो अग्रसर कैसे हो सकता था? क्योंकि कबीर ने अपने आसपास के समाज को बखूबी समझा, उसे अनुभव किया और वो अनुभव उनके साहित्य में, उनकी लेखनी से निकले हुए पदों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनका